जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं कि विभूति योग में हमारा प्रवेश हुआ है कृष्ण भगवान की कृपा से। अर्जुन के प्रति वो जो वचन कह रहे हैं, करुणा से भरे हुए, प्रेम से पगे हुए, उन वचनों का आश्रय लेते हुए हमारे मन का जो कलुष है वो धुल जाता है और जो प्रफुल्लित भाव है उसके साथ अनुनादित होने की, रेजोनेट होने की जो हमारी पात्रता है वो कृष्ण भगवान की कृपा दृष्टि से जागृत हो जाती है। तो ये जो आनंद है इसके पीछे आश्वासन जो भगवान का है वो 11वें श्लोक में आ रहा है। तो सीधा सीधा 11वां जो श्लोक है विभूति योग का, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो क्या श्लोक है ये वाला? तेषामेवानुकंपार्थ महम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो इसका अर्थ बताया गया कि कह किसको रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके ऊपर, यानी वो पहले वाले श्लोकों में जो भक्तों के संबंध में संकेत किया था, जो सतत प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करते हैं उनको बुद्धि योग, ज्ञान योग प्रदान कर देते हैं भगवान, ऐसी बात उन्होंने बताई थी। तो उन भक्तों के ऊपर वो अर्जुन को बता रहे, उन भक्तों के ऊपर। तो आप और हम भी उनमें शामिल हो जाए, अर्जी दे देते हैं श्रद्धा के साथ में। तो क्या करते हैं? उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए भगवान उनके अंतःकरण में स्थित होकर स्वयं उनका जो अज्ञान जनित अंधकार है उसको मिटा देते और प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा उनका ज्ञान जो है वो नष्ट कर देते हैं। तो ये श्लोक एक बार और देखिए, अब आनंद आएगा आपको। तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो ज्ञान का दीप प्रज्वलित करने वाले कौन है? योगेश्वर हैं। और ये जो योगेश्वर है वो ज्ञान का दीप कहाँ पर प्रज्वलित करते हैं? तो हमारे अंतःकरण में करते हैं। तो ये जो अंतःकरण है उसके अंदर भी तो कुछ बात होनी चाहिए ना कि वो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर देंगे। तो ऐसी तो नहीं आएंगे ऐसी तो नहीं आएंगे ना। तो कहते हैं कि जो आत्मानुसंधान करने में निरत है, यानी जो स्वयं को देह से परे एक ऐसा अस्तित्व मानने की तरफ अपने मन का निग्रह करके श्रद्धा और भक्ति के साथ जो ध्यान दे रहा है, तो वो जो भक्ति का प्रसाद उसको प्राप्त हो गया है स्मरण के द्वारा और अन्य जो षट संपत्ति है शमदम इत्यादि उनके द्वारा या शुद्ध भक्ति के प्रवाह के द्वारा सतत स्मरण भगवान का ही है। तो जो लोग सतत भगवान का स्मरण करते हैं, हम उनके आसपास होते हुए कई बार ऐसा सोचते हैं इनको क्या मिल रहा है, पर जैसे कहते हैं गूंगे के गुड़ का स्वाद जो होता है वो उसको बता नहीं पाता है। उसी प्रकार से जो भक्ति के रस में निमज्जित मन के आह्लाद की बात हम दूर बैठकर समझ नहीं सकते साहब, ये तो बात पक्की है। अब वो क्या है, कई तरह की उपमाओं के द्वारा जो बाती जिसको वो प्रज्वलित कर रहे हैं। अभी गुरु पूर्णिमा भी आ रही है,
तो गुरु शब्द का अर्थ भी होता है वो जो अंधकार को दूर करने वाला है। तो अज्ञान के द्वारा अंधकार होता है, ये भी कहा। देखिए, एक तो अंधकार है जिसको आप बल्ब जला के, ट्यूबलाइट जला के दूर कर सकते हैं, वो तो बाहर का अंधकार है। अंदर का जो अंधकार है उसका संबंध दृष्टि से है। उसके साथ साथ हम ये भी याद कर लें कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारी जैसी दृष्टि वैसा हमको संसार दिखने लग जाता है। तो इसलिए दृष्टि के परिष्कार का बहुत महत्व है। और उस दिशा में श्रीमद् भगवद गीता एक अमोघ अस्त्र की तरह हमारे साथ है। और इस संदर्भ में इस बात को पुनः याद करते हुए कि जो शाश्वत ज्ञान है वो हमारे भीतर के विवेक शून्य मन में नहीं आता है, क्योंकि अविवेकी होने से सही गलत का जो भेद है वो पता नहीं लगता है। ऐसा कई बार होता है ना, हमें पता नहीं होता कि अपना कौन है, पराया कौन है। ये बातें राष्ट्र के संबंध में भी और अपने संबंध में भी आती हैं। तो यूं एक सरल परिभाषा संतों की वाणी से जो आपको विष्णु का स्मरण करा दे तो वो आपका सखा हो गया, ऐसा मान लेते हैं। ये जो आपको अपने सत्य तक ले जाने में सहायक है तो वो कल्याणकारी है आपके लिए। ऐसी बात जब अर्जुन के मन में स्पष्ट होने लगी तो जो अगला श्लोक है उसमें उन्होंने क्या कहा, चले। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदि देवमजं विभुम। देखिए, इसके अंदर एक शब्द आया जो लास्ट का सेकंड लास्ट शब्द जो है ना, देवम अजम। तो अजम का मतलब यह है कि जिसका कोई जन्म नहीं होता है। तो अर्जुन वहां तक की स्पष्टता से अपने सखा पार्थ सारथी के साथ संवाद करने जाओ, उनको ये पता है कि ये अजन्मा है। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है, जिसमें कि अर्जुन भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो कल हम जब 13वें 14वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे होंगे और आगे के श्लोकों में भी जो अर्जुन है स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान की स्तुति करने का आनंद हम अर्जुन जी के साथ ले रहे हैं। इस 12वें श्लोक का अर्थ यह है कि आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा कहते हैं। तो 13वां श्लोक भी इसी बात को लेकर आगे बढ़ाता है। पर इस श्लोक को आप एक बार पुनः देखें, मूल को, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम। तो ये अर्जुन के अंदर स्पष्टता आ गई कि जिनसे वो संवाद कर रहे हैं वो शाश्वत हैं, वो हमेशा बने रहने वाले हैं, वो नष्ट होने वाले नहीं हैं, वो अविनाशी हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। और जब ये बात की हम जिसको देह रूप में देखकर जिससे संवाद कर रहे हैं वो इस सृष्टि का नियंता है, वो आदि अंत से परे है। तो अर्जुन अब इस भाव के अंदर ओत प्रोत जो विभूति भगवान की पहचान कर उनकी महिमा का गान कर रहे हैं वो आगे के श्लोकों में हमारे लिए और आनंद को बढ़ाने वाला है। इस श्लोक में भी देखिए आप, जो दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, तो जो सबसे बड़े हैं, जिनका कोई जन्म नहीं हुआ है, जो जन्म और मृत्यु से परे हैं, ऐसे श्री कृष्ण जिनके सखा हैं, वो अर्जुन भगवान की महिमा करते हुए ये भी याद करते हैं कि आपको सभी जो ऋषिगण हैं वो भी सनातन कहते हैं। तो ये जो भाव है श्री कृष्ण के प्रति वो किसी काल खंड विशेष तक सीमित नहीं है। ये बात हमारे लिए बड़े काम की है, क्योंकि अर्जुन वैसे उनसे साक्षात जब संवाद कर रहे हैं
और आप देखें तो कुरुक्षेत्र के मैदान में नंदी घोष रथ के ऊपर चढ़े हुए हैं पार्थ और पार्थ सारथी। तो वो जो कृष्ण है वो उस काल खंड तक सीमित नहीं है, इसका अर्थ है वो हमारे साथ भी है, क्योंकि ये शाश्वत सखा की बात है। तो शाश्वत सखा के साथ हम अपने संबंध के प्रति सजग रह सकें और जीवन में जो अपार आनंद का सागर है और हमारे भीतर जो अनंत के अनुनाद से ऐसी ऐसी संभावनाएं और क्षमता है जिनकी कोई सीमा नहीं है, तो उस असीम का आलिंगन करने के लिए कटिबद्ध करती है श्रीमद् भगवद गीता और पूर्णता को प्रसाद के रूप में हमारे पास हर श्लोक पहुंचा रहा है। बहुत बहुत आभार के साथ में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।